श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम नए मेहमान महात्मा को उपस्थित किए हैं। स्वामी विद्यानंद बाबा हैं, ये पूर्णिया के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने सत्संग प्रेमी हैं और ये अध्यक्ष भी हैं संत मत सत्संग के, जो पूर्णिया जिला में सत्संग होता है। आज मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं और इनसे जानता हूं उनके जीवन के विषय में। स्वामी जी प्रणाम। नाम तो आपका विद्यानंद बाबा है, मैं भी विद्यानंद बाबा हूं। और आप का जन्म स्थान कहाँ है ये बताया जाए जी। हमारा जन्म स्थान है श्रीनगर बसगरा जी जी। पंचायत है गरिया, पंचायत है जगेली जी। और वहीं पर हम लोग निषाद कुल में जन्म लेकर के पहले अपना जीविका चलाते थे, खेती करते थे, खेती करते करते पढ़ते लिखते थे जी जी। उसके बाद करते करते भगवान का भजन कीर्तन भक्ति। हमारे पिता टीबी पेशेंट का जब हो गए तो समस्या हो गया गंभीर। अकेले चलना, 5 भाई और 3 बहन का, माता पिता का सेवा सत्कार करना, भरण पोषण करना, ऐसे खींचते खींचते चलते चलते तो हम 1970 में शादी किए हैं। अच्छा अच्छा जी। सब भाई बहन का शादी करा के हम 1970 में शादी किए हैं। अच्छा, कितने बाल बच्चा हुए आपको? हमें 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। अच्छा, उन सब की शादी हो गई? सब की शादी विवाह करके संपन्न हो गए हैं। आप दीक्षा कब लिए? हम दीक्षा लिए हैं 1978 में। किन से लिए हैं? स्वामी विष्णुकांत झा जी महाराज से जी जी। भगवान नगर में लिए हैं। अच्छा, दीक्षा जो आप लिए, क्या सत्संग को जानते थे, संत मत को जानते थे? हम पहले भजन कीर्तन हरे राम राम ध्वनि यही सब गाते होते थे। जी जी जी। छतरधारी व अवसर नगर में जाते थे सत्संग करने के लिए जी। तो उसी से हम लोग सत्संग सुनते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो एक रोज विष्णुकांत बाबा का प्रोग्राम हुआ था बसगरा बस्ती में। जी जी। तो सत्संगी को कहा कि गांव के कीर्तन यहाँ लोगों को भी कह दीजिएगा। तो वे बेचारे हम लोगों को भी आके कहा तो हम लोग कीर्तन गाने के लिए पहुंच गए। तो विष्णुकांत झा जी महाराज कहते हैं, नर्तन मिला है भवजल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए। जी जी। ये जो कहा ना हमको बहुत चोट लगा। अच्छा। ऐसा चोट लगा कि हम सोचे कि क्या हो गया। तो विष्णुकांत बाबा भजन गाने लगे तो हम उसमें हरि बोल कर दिए। अच्छा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वे हंसने लगे, कहा कि हरि बोल इसमें नहीं होता है, इसमें जयकार होता है, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। जी जी जी। उसी दिन से उसका संपर्क हो गया। बाद में करते करते छतरधारी वो हमसे और उनसे मिले। तो एक रोज ऐसे नदी जंगल में हम घास काट रहे हैं। घास काट करके बाहर जाते हैं बोझा बांध करके। तो शाम के टाइम में पूज्यपाद स्वामी छतरधारी वो अपना साइकिल पर गेठिया मुठिया लेकर के खड़ा है। अच्छा। और 1/2 किलोमीटर नदी को पार करना है। वो अब डर गया कि हम पार कैसे हुएंगे। जी जी जी। इधर भी 3 किलोमीटर जाना है और नदी पार करके भी 3 किलोमीटर जाना है। जी। हम चन्नी के खेत से घास काट कर जब निकलते हैं तो समय शादीशुदा नहीं हुआ था। देखते हैं बाबा को, घास को रख दिए, पूछते हैं बाबा क्या दिक्कत बुझाता है? हम उस पार कैसे जाएंगे बसगरा से सधवेली? अच्छा। तो हम जहाँ घास काट रहे थे वहाँ एक लग्गी था नाव खेवने वाला। कहलिए रुकिए रुकिए। हम नाव को चले गए, लग्गी को बाहर किए, नाव जो डुबा के मछुआ सब चला गया था, हम अकेले नाव को निकाल करके पानी उछाल के साफ कर दिए। जी जी। बाबा का साइकिल बैठा दिए, बाबा को बैठा दिए। नाव खेपते खेपते अन्हार हो गया। जी जी जी। उस पार चले गए 1/2 किलोमीटर। बाबा को नाव पर से उतारते हैं तो बाबा हमको 2 रुपया देते हैं। अच्छा। कराने का? जी, कि ये 2 रुपया तुम ले लो। जी जी जी। हम प्रणाम किए, बाबा हम पैसा उसा नहीं लेंगे, अगर देना है तो कुछ बढ़िया नमूना चीज़ दे दीजिए। अच्छा। तो वे बाबा हमको क्या कहते हैं, जाओ ओम नमः शिवाय करना। अच्छा।
तो हम फिर नाव को किसी तरह अनहार रात्रि में हिलते खेपते खेपते आ गए ही पार, बोझा को उठाए और तब हम अपना घर चले आए। तो हम वही ओम नमः शिवाय शिव जी का पूजा में लग गए। अच्छा। हम पहले सरस्वती का पूजा करते थे, भगवान राम का, चारों भाई का फोटो का पूजा करते। अच्छा। यही जो कथा कह दिया कि ओम नमः शिवाय, ये जपते थे, यही जपने लगे। अच्छा। तो हमारी माँ एक रोज कहा कि तुम्हारे कनपट्टी में ऐला हो गया है, जाओ भोला बाबा को बैगन कबूल देना। कि एक भार बैगन चढ़ाएंगे भोला बाबा, हमारा ऐला छूट जाए। अच्छा। देखते हफ्ते रोज में ऐला छूट गया। हो गया ऐसा? हाँ। तो हम यहाँ से कल के अभी नहीं, जब शिव जी का पूजा होगा उसी दिन चढ़ाना। अच्छा। तो एक ठो संठी ले लिए और दोनों बगल में एक ठोक ठोक करके बैगन बांध दिए। अच्छा। वही हुआ एक भारो बैगन, भोला बाबा ले जाके चढ़ा दिए। चढ़ा करके जब आए तो हम बंगला रामायण ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा। हमारे पास कम से कम 200, 250, 300 आदमी रोज बैठता था। अच्छा। रामायण सुनने के लिए। पूरे सावन भादो 2 महीना हम 3 बार रामायण को इपार उपार पढ़ के सबको सुनाए हैं। बंगला रामायण कीर्तिवासी। तब सुनाते सुनाते ऐसा हो गया कि ओम नमः शिवाय जो पढ़ रहे थे तो एक विद्यानंद यादव, उसका नानी था सत्संगी, उसी को एक ठो शांति संदेश मिला। अच्छा। पटना वाला जी। हंसा जी महाराज का। हंसराज जी। अच्छा। तो वो शांति संदेश हमको ले जाके दे दिया पत्रिका। उसमें लिखा है हम ओम नमः शिवाय जपते हैं। ऐसे करते 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 शंकर भगवान पहुंच गया। जी। तो कुर्सी एक ठो है, तो शंकर भगवान को बैठा दीजिए और फिर कहिए राम 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 राम। जी। जब राम आ जाएगा तो एक को उठाइए एक को बैठाइए। तो अपमान हो गया, एक का सत्कार हुआ एक का अपमान हुआ। हम इसी के लिए अब ओम नमः शिवाय छोड़ दिए। अच्छा। कहलिए ना हम किसको अपमान करेंगे, भोला बाबा को करेंगे कि राम को करेंगे। 10 दिन के बाद फिर पूज्य पाद स्वामी छत्रधारी बाबा पहुँच गए। अच्छा। वो जैसे पहुँचते तो हम उसके सत्संग में गए, सत्संग सुन लिए। रात्रि में हम उसका सेवा तेल उल लगा करके मालिश खूब करते थे। अच्छा। सेवा में। तो हम उस समय कहे कि बाबा आप हमको कहे कि ओम नमः शिवाय जपिए। तो हम ओम नमः शिवाय जप रहे थे। है देखिए पत्रिका आया है, वो पत्रिका उसको दिखाई कि इसमें लिखा है कि ओम नमः शिवाय करते करते शिव जी पहुँच जाए और उसको बैठा दीजिए, तब कहिएगा राम 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 राम। राम जब आ जाए तो किसको बैठाइएगा किसको उठाइएगा, तो एक को अपमान हो जाएगा एक को सम्मान हो जाएगा। ये दुविधा में हमें ओम नमः शिवाय छोड़ दे, किसका नाम लेंगे। बाबा भी चुप हो गया, कहा देखो इतना तो खोज करके लाया, तुम खोजी आदमी है। जी। चलो सिंघिया में विष्णुकांत बाबा आया है, चलो वहाँ सत्संग करना। अच्छा। अभी बात वही फरी आएगा। तो चले गए सिंघिया में सत्संग किए। वहाँ मालूम हुआ कि विष्णुकांत बाबा लकुनमा सत्संग आश्रम में आए हैं। जी। तो वहाँ 2 दिन सत्संग करके चले गए लकुनमा। जी। लकुनमा में सप्ताही सत्संग चल रहा था। सप्ताही सत्संग जो चल रहा था तो उसी में विष्णुकांत बाबा से कहा कि दीक्षा ले लो। तो विष्णुकांत बाबा कि यहाँ नहीं होगा, चलिए भगवान नगर। अच्छा। भगवान नगर में एक मास्टर है, उसी के यहाँ प्रोग्राम है, उसी के यहाँ सत्संग चलेगा। तब भगवान नगर चले गए। तो हमको मात्र एक ठो पैंट है एक ठो गंजी पहनने में था। अच्छा। एक ठो गंजी। यहाँ से गए तो हमको पता नहीं था कि दीक्षा लेने में दक्षिणा भी लगता है। अच्छा। तो हम जो 2 रुपया छत्रधारी बाबा से नहीं लिए थे तो वही कहा कि 2 रुपया लो, वो दक्षिणा में दे देना। अच्छा। तो वही 2 रुपया 5 साल के बाद कामयाब हो गया। तो बाबा उस समय दे दिए 2 रुपया। जी।
तो गुरु दक्षिणा में आप दे दिए? हम गुरु दक्षिणा में दे दिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो ये विद्यानंद बाबा जो बता रहे हैं, ये पढ़े तो 5 क्लास तक हैं और घर गृहस्थी के कार्यों में संलग्न हो गए। इनके अंदर में जो संस्कार था, जो गुरु भक्ति थी, उसके अनुरूप ये गुरु खोज रहे थे, लेकिन इनको गुरु मिल नहीं रहे थे। ये नाविक का भी काम करते थे, मल्लाह का काम करते थे, जो लोगों को नाव पर पार कराते हैं। एक बार संजोग से जो बाबा आए, छत्रधारी बाबा, उनको पार होना था, उनको इन्होंने पार किया। साधु की सेवा किया इन्होंने, उस समय पैसा लिया नहीं। बाबा ने प्रयास किया देने का, लेकिन ये इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप साधु महात्मा, आपसे क्या पैसा लेंगे। देखिए, जब दान करते हैं, जब आपके अंदर में उदारता होती है, वह किस तरह से काम आता है। उन बाबा से इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बाबा ने इनको एक कोई मंत्र बतला दिया, उसी को जपने लगे। ऐसे ही बतला दिया था, लेकिन वह श्रद्धा और भक्ति इनके अंदर में जो पनपती गई, बढ़ती गई, उसके कारण से इनके अंदर में जो खोज हो गई, होते होते पुनः बाबा मिल गए इनको, छत्रधारी बाबा। ये जा कर के फिर ले गए विष्णुकांत बाबा के पास और उनसे इन्होंने दीक्षा दिलाया बाबा ने। तो उस समय दक्षिणा की आवश्यकता पड़ी, इनके पास पैसा तो था नहीं। उस समय बाबा ने कहा कि तुम पार कराया था नाव से, उस समय तो तुमने लिया नहीं था पैसा, 2 रुपया तुम्हारा बकाया है, तो लो ये 2 रुपया मैं अभी देता हूँ, इसको गुरु दक्षिणा में दे दो। तो देखिए, वो पैसा इसका काम आ गया, जो इन्होंने मेहनत किया था, लिया तो नहीं था, लेकिन एक शुभ काम में लगा, दक्षिणा वाले काम में लगा। यदि दक्षिणा नहीं देते तो गुरु दीक्षा ले लेते तो वो गुरु ऋण हो जाता, तो वो गुरु ऋण से मुक्त हो गए उस समय। देखिए कितना काम करता है। तो स्वामी जी ने इस तरह से गुरु दक्षिणा चुकाया। उसके बाद का जो इनका जीवन है, अब आगे इनसे पूछते हैं कि फिर जब आपने दीक्षा लिया, दीक्षा के बाद आप किस तरह से सत्संग, भजन, ध्यान वगैरह करने लगे? जी, जब मैंने दीक्षा ले लिया तो हमारे घर में कम से कम उस ज़माने में 25,000 का जाल था, मछली मारने वाला हथियार। अच्छा। हम जब दीक्षा, वहाँ लोग सुन लिया कि दीक्षा ले लिया, सब सामान घर से लूट करके लोग चला गया। अच्छा, कि इसके यहाँ रह के क्या करेगा? सब उठा करके ले चला गया। कुछ दिनों के बाद हमको माँ कहता है बहुत प्यार से कि अगर तुमको नहीं करना था ये काम तो भाई बंधु को दे देना चाहिए। हम कुछ नहीं बोले, हाँ नहीं, हम कुछ नहीं बोले। जी जी। तो माँ भी हमको नहीं दोहराए, कल का अच्छा बस ठीक है। फिर तो हम भजन कीर्तन जो करते थे, चौपाला प्रसाद, सत्यनारायण पूजा, उस सब से हमारा श्रद्धा हट गया। हम ज़्यादा करके घर में ध्यान करने लगे, ध्यान सत्संग करने लगे। ध्यान सत्संग करते करते अब लोग बहुत हमको कहने लगा कि पागल हो गया, परिवार छोड़ दिया, मछली मार के गुजर करता तो वो भी धंधा छोड़ दिया। एक बार संजोग से ससुराल गए थे 13 साल पर। अच्छा। तो ससुराल के लोग आए देखने के लिए, ढेरी। उस समय दाढ़ी था बड़ा बड़ा, मैंने कोई पानी तक नहीं दिया। अच्छा, कि ये सत्संगी हो गए इसलिए? जी। अच्छा। और कोई नहीं पूछता है कि कौन है कौन है, सब कहता है कि बहन का हमारा पतिदेव, हम लोगों का बहना ही है। कोई कुछ नहीं बताया। बस 2 घंटे के बाद के लिए कि क्या साधु चलो, एक ठो चला था के लिए चलो तब। तो हम लोग वहाँ से चल के निकल के चले आए। जी जी जी। बस जब से हम दीक्षा लिए हैं, हम आज तक में 11 गो सत्संग मंदिर बनाए हैं। बाप रे, 11 सत्संग मंदिर? जी। अच्छा, 11 सत्संग मंदिर बनाए हैं। जी जी। 2 ठो साधु को बहाल किए हैं, जवाहर और विजय दास को। जी जी जी। और एक ठो है रुपौली के तरफ। तो 11 सत्संग मंदिर कहाँ कहाँ आपने बनाया? एक ठो है श्रीनगर चौक पर। कौन जिला? वो श्रीनगर पंचायत में, पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला, ठीक। दूसरा? एक ठो है धनकट्टा बुढ़िया। जी जी जी। एक ठो बसगरा में है। जी जी। एक ठो है सदवेली में, 3 ठो है। तो हम 2 ठो बनवाए हैं, एक ठो गुरु महाराज की तरफ से बना है। जी जी जी। एक ठो है महेश खूट, उसमें है बीरू यादव। अच्छा अच्छा, अभी सेवा दे रहे हैं? जी जी। एक ठो है पकरिया में, जी। वहाँ पर फौदारी दास था, फौदारी दास तो मर गया,
अब उसका बेटा सब सत्संग मंदिर को चलाता है। अच्छा, इतना जो सत्संग मंदिर आप बनाए, आपके मन में क्या भावना उठी जो मंदिर बनाने लगे? हम सोचे कि जितना सत्संग मंदिर बनेगा ना उतना गुरु महाराज का प्रसार प्रसार होते जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि जितना स्कूल बनेगा तो उतना शिक्षा भी बढ़ेगा, विद्यार्थी उतना बढ़ेंगे जी। जितना सत्संग मंदिर होगा उतना सत्संगी बढ़ेंगे इसी भावना से। जब तक स्कूल नहीं बनेगा, सत्संग मंदिर नहीं बनेगा तो मनुष्य को मानवता कहाँ से आएगा? जी जी जी। धर्म को कैसे जानेगा? जी जी जी। साहिब बाबा को बुलाने लगे। अच्छा अच्छा, सत्संग के लिए? जी, साहिब बाबा हमारे यहाँ 3 बेर गए हैं। अच्छा। साहिब बाबा, जोगानंद बाबा, वेदानंद बाबा, ये सब हमारे यहाँ 3 साल तक जाते रहे। अच्छा। 15 साल हमारे यहाँ सुखदेवानंद बाबा आया है। अरे राम। अच्छा। कृत्यानंद बाबा आया है। जी जी। मरते दम तक सुखदेवानंद बाबा कहा, विद्यानंद आपका खीर हमको अभी तक याद है। अच्छा। आप जो खीर खिलाए है ना, हमको अभी तक याद है। वाह। झवारी जिला वार्षिक में बैठा था। जी जी जी। सुखदेवानंद बाबा को पेशाब लग गया। उस समय जय कुमार नहीं था। हम देखते हैं बाबा खड़ा हो गया, हम तराक पानी लेकर के तैयार होकर उसको बाँह पकड़ के उतारे। बाँह पकड़ के उतार के ले गए पेशाब करने के लिए। पेशाब करके जब खड़ा हो गया, पानी दिए, हाथ धोए, तब हमको पीठ ठोक के कहता है कि विद्यानंद आप कैसे समझ गए कि हम पेशाब करेंगे? अच्छा। कल के सब आपका ही संस्कार दिया हुआ है। कल के एक संस्कार और देते हैं। कल बताइए गुरुदेव। कल के अपना जाति को सुधारिए। जी जी जी। आपका निषाद वंश बहुत गिरा हुआ है। मछली मांस खाते रहता है बहुत। तो इसको सुधारिए और इसको बनाइए। जी जी। के लिए हम तो नहीं बना सकेंगे, आप कृपा कीजिएगा तो बन जाएगा। इसी आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में अच्युतानंद जी महाराज रहते थे। जी जी, वो भी निषाद कुल के थे। निषाद कुल के जब उसको पता चला तो हमको कहा कि जिला वार्षिक कराइए। अच्छा। तो हम जिला वार्षिक उससे करवाए महमदिया में। जी जी। 1994 में हम भी प्रचार मंत्री थे, वो भी अध्यक्ष था। जी जी जी। तो ये पूछता है क्या कितना राशि है, जिला वार्षिक कराओगे? तो हम कहे कि 1 लाख रुपया है, 9 कुंटल चावल है, उतना ठोस होगा? तो मैं बाबा को कहे, हिंदू का जितना पूजा होता है बाबा, सब चंदे मांग के होता है। इतना तो जोर हो न गया। जी जी जी। कल के चावस है। कल ठीक है। तब अच्युतानंद बाबा भी 2-4 बेर हमारे पास आए, हम भी उसके साथ में घूमे फिरे। जी जी जी। तब साहिब बाबा गए, तब भागरथ बाबा हमारे यहाँ 11 साल गए। अच्छा। हाँ, ये 1 साल से नहीं जा रहे हैं, जब से 11 साल तक गए। 11 साल तक गए भागरथ बाबा हमारे यहाँ। जी जी। तो हमको बहुत प्यार करते थे। अच्छा। हम लोगों का साथी है। जी जी जी। अभी भी मिल जाता है तो नाथू को कहेगा कि नाथू, और संजय, हाँ संजय को कहे बाबा को पहले भोजन कराओ। अच्छा। विद्यानंद बाबा है, इसको पहले भोजन कराओ। भागरथ बाबा को 2 बार बंगाल ले गए। 1 बेर प्रमोद बाबा को ले गए। जी जी जी। हम जेल में जाके सत्संग करते थे। क्यों जेल गए थे? नहीं, जेल में हम जाके सत्संग को बुलाता था। अच्छा, जेल में सत्संग के लिए बुलाता था। जी जी जी। बहुत जेलर सब था, सदानंद अर्कू 12-13 ठो। तो जवाहरलाल प्रभाकर थे जेल का मालिक, उसको कहा कि हमको सत्संग करा दीजिए। अच्छा। तो हमारे घर पर जीप भेज देता था। और तब वहाँ से हम लोग आते थे। पहले तो 3 आदमी आए और जेल देखने के लिए 5 आदमी, 6 आदमी, 13 आदमी, 14 आदमी तक चलाया। और उसमें हम 11 आदमी को जाके दीक्षा दी। अच्छा। आदेश तो नहीं था, तो जेल में दीक्षा कौन देगा? तो सोचे कि ऐसे भीषण परिस्थिति में हम ही दे देते हैं। गुरु महाराज का जैसा मर्जी होगा वैसा करेगा। जी जी जी। दीक्षा देते हैं और पेपर में छप गया, अपराध छोड़कर कैदी सत्संगी बने। अच्छा, पेपर में भी आ गया? पेपर में आ गया। वाह। अब बस जिसको आजीवन सबको सजाए था, सब बेचारे देखते हैं कि उसी दिन से 3 महीना पर, 4 महीना पर, 3 महीना पर, 4 महीना पर छुट्टे गए। 10 महीना पर सब खाली हो गया। अरे राम, दीक्षा लिए उसके बाद छुट्टी होती चली गई, सब कुछ फुर्सत हो गया जेल से। अच्छा। तब हमको कहते हैं बाबा बाप इतना कृपा आप करते हैं, जेल में जाके सत्संग करते हैं। हमारा जिला कमेटी का लोग, विश्वनाथ बाबू, जी जी जी, सब हलचल कर दिया।
बाप रे, तो जेल में जाके सत्संग करते हैं, बाप जेल में जाके सत्संग करते हैं। अच्छा। ये बाबा है, वो बाबा है। जी जी जी। तब हम लोग कलकत्ता जाने लगे, बम्बई जाने लगे, बंगाल जाने लगे, रायगंज जाने लगे, सब जगह सत्संग करने लगे। सिलीगुड़ी जाने लगे। जी जी। धरहरा में सत्संग हुआ, जी। अखिल भारतीय। अखिल भारतीय जब होने लगा तो वहाँ कहता है कि विद्यानंद बाबा को 50 ठो रसीद दीजिएगा। तो सब कहता है का चंदा करने के लिए। हाँ, का रे भाई, वो कलकत्ता तक चला जाता है, रायगंज चला जाता है, सिलीगुड़ी चला जाता है। वो बंगला भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है। गली गली में प्रचार कर दिया पूरा। इसी के लिए हमको प्रचार मंत्री में कुप्पाघाट में चुना गया। देखिए, निषाद कुल में उत्पन्न हुए, जहाँ की शिक्षा दीक्षा भी कम, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इनके अंदर में कितना अच्छा संस्कार है। जैसे गुह निषाद का संस्कार था कि ये सब चीज़ छोड़ दिए, मछली मांस वगैरह खाना पीना, जो रोजगार था मछली मांस का वो भी छोड़ दिए और अपने जीवन को सत्संग में ढाल दिए। ये इतने अच्छे प्रचारक हो गए धीरे धीरे। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बहुत प्रचार प्रसार करने लगे और इनको प्रचार मंत्री भी बना दिया गया। अभी ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, फिर भी सत्संग के प्रति इतना लगाव है, इतना संत मत का प्रचार करते हैं कि चलते ही रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो इस अवस्था में भी चलते हैं, किस तरह की आपकी दिनचर्या है और क्या खाते पीते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, सो बताइए। विष्णुकांत बाबा के पास एक बार गए तो उसको प्रणाम करते हैं, कहा है देखिए धुरंधर बाबा जी आ गया। अच्छा। वाह, कहाँ से महात्मा जी, ऐसे हमको कहा। एक रोज विष्णुकांत बाबा भोजन करते, हम लोग लाइन में भोजन कर रहे थे। तो विष्णुकांत बाबा आधा खाया, आधा हमको दे दिया। अच्छा। हमको कहा कि ये सब ठो आप तुमको खा लेना है। तो हम तो नहीं जानते थे, बड़ा शौक से हम भी खा लिए। खा लिए तो गुरु महाराज की कृपा हम पर असर कर गया। अच्छा, क्या हुआ? हमको एक परिवार से भी बैराग हो गया, विरक्ति हो गई। जी, हमको अच्छा। परिवार अच्छा नहीं लगना और सब। तब हम मधुबनी आश्रम में रहे। पूर्णिया मधुबनी? जी, पूर्णिया मधुबनी आश्रम में 16 साल रहे, जिसमें कि सिरधर बाबा रहते थे। अच्छा। सिरधर बाबा का जब हम प्रणाम करते थे तो सिरधर बाबा दोनों हाथ से हमको पीठ माथा से ठोकते ठोकते कमर तक ठोक देता था। अच्छा। पूज्य पाद छतरधारी बात देखते थे, कहा करी तुमको बहुत बड़ा संत का आशीर्वाद पड़ गया। जी जी जी, तुमको बहुत बड़ा संत का आशीर्वाद हो गया। साहिब सेवा में हम 8 साल तक रहे एक साथ में। एक बगल वेदानंद बाबा, एक बगल साहिब बाबा, बीच में हम लोग बैठते थे। अच्छा। और उसको यहाँ मोरंग, नेपाल, इधर जलालगढ़, चारों बगल हम जिला वार्षिक करवाते थे उस सबसे। अच्छा। क्योंकि जिला मंत्री हो गए तो हमारा ज़्यादा उधर सत्कार बढ़ गया। जी जी। इसी के लिए हम सबसे करवाते थे। स्वामी जी, हम ये कह रहे थे, आपका जो ये भोजन पानी है, खान पान है, कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी हमारा स्वास्थ्य डायबिटीज है, प्रोटेस्ट है, तो हमारा भोजन सुबह 3 टाइम दूध रोटी चलता है। अच्छा अच्छा। साग सब्जी दूध रोटी, बस हम यही खा के समय बिताते हैं। जी जी। और प्रचार में बरोबर रहते हैं। जी जी। जहाँ जाते हैं हम प्रचार प्रसार में रोज हमारा समय बनते रहता है। तो इतना जो आप चलते रहते हैं, थकते भी होंगे? खूब थकान होता है, लेकिन हम किसी को नहीं कहते हमारा पैर दाबो। अच्छा। दया जिसको होता है दाबता है, नहीं है दया तो आराम करो। आपके मन में क्या है जो आप इतना चलते रहते हैं, एकदम घूमते रहते हैं? हमारा यही इच्छा है कि गुरु महाराज का जितना प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा ना, तो कहा कि सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है और सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। अच्छा। जब से तेरा मैं गुलाम हो गया, तब से मेरा भी दुनिया में नाम हो गया। हम इसी भरोसे चलते हैं। अच्छा। अब एक तो मन में लालसा रह गया है कि बंगला भजन का किताब हिंदी में छाप करके एक ठो दे देंगे, जो हमारा एक ठो चिट्ठी रह जाएगा दुनिया में। अच्छा अच्छा। इसी भरोसे पर है। वो किताब दिए हैं तो एक आदमी है मुकुंद नाम का, कटिहार का। जी जी जी। वो कहा कि बाबा जितना खर्च लगेगा हम दे देंगे, लेकिन किताब हमको दीजिए, हमारा भी 2-4 ठो जोड़ दीजिएगा। वो किताब सहित गायब है। अच्छा। आप जो बहुत दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जिस समय गुरु महाराज का प्रचार प्रसार होता था
उस समय आप तो जानते होंगे गुरु महाराज को, कहाँ कहाँ प्रचार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। क्या कभी गुरु महाराज के सत्संग में जाने का मौका लगा है आपको? हम 2 बार गुरु महाराज के सत्संग में बैठे हैं। जी जी। 4 बार गुरु महाराज से हमको दर्शन हुआ है। अच्छा अच्छा। एक बार जलालगढ़ में सत्संग हो रहा था, जिला वार्षिक। जी जी जी। तो उस समय महर्षि संत शिवी जी महाराज खड़े रामायण पाठ करते थे और गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे रहते थे। अच्छा। संत शिवी जी महाराज जो रामायण पाठ किया था, लगता है कि अमृत आसमान से चू रहा था, इतना स्वर मीठा था। वाह। हमारा जो दिल में गर गया, अभी तक वो स्वाद बुझाता है। अरे इतना संत शिवी जी महाराज कितना स्वर मीठा था। जलालगढ़ में सुने गुरु महाराज प्रवचन किए, तो उसको देखे, बगले में थे। हाँ। तो गुरु महाराज एक बार प्रवचन किए तो सब कोई थपड़ी बजा दिया। फिर प्रवचन किए तो लेकिन प्रवचन हम लोग बुझे नहीं कि क्या कहता है, क्योंकि पहले संपर्क हुआ था। जी जी। बच्चा थे। तो कहा कि उस बार सबको थपड़ी बजाते थे, इस बार खपड़ियों ने बजाते हैं। अच्छा। गुरु महाराज कहा, वो सुने थे। तब एक बार देखे कहाँ, तो सरसोनी बिजलिया में। एक बार गुरु महाराज का दर्शन हुआ कहाँ, अररिया में। जी जी जी। RS अररिया में। हाँ। और उसके बाद देखे जिला वार्षिक 68 में सदवेली में सत्संग हुआ था। हम प्रचार से प्रसार में रहते हैं। तो अभी किस मंदिर में आप रहते हैं? हम अभी रहते हैं कजरा मोड़ संतमत सत्संग मंदिर, महर्षि में ही गुरु सेवा धाम। अच्छा, वहीं से प्रचार प्रसार करते हैं? जी, हमारा सत्संग मंदिर का नाम है महर्षि में ही सदगुरु सेवा धाम। अच्छा अच्छा। तो वहीं से आप जहाँ जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं? अभी भी आप प्रचार मंत्री हैं? हाँ। अच्छा जी। अब तो पूर्णिया जिला का अध्यक्ष बना लिया है सबोर वाला सब। तो कितने दिनों से आप अध्यक्ष हैं? आज हम 6 महीना से हम पूर्णिया जिला का अध्यक्ष हैं। पहले से प्रचार मंत्री हैं? पहले से प्रचार मंत्री थे कुप्पा घाट के द्वारा। अच्छा, आपने अपने सजातियों में कितने का उद्धार किया, कितने को इस लाइन में लाया, कितना प्रयास किया? हमने अपने बिरादरी में घूमते घामते कम से कम अभी तक में 150 लाए हैं। अच्छा अच्छा। 150 महिला और पुरुष को लाए हैं, जो अभी हम लोगों को खोजता भी है और जाते हैं। सत्संगी बनाए? सत्संगी बनाए। अच्छा अच्छा। इसी के लिए हम लोग प्रचार प्रसार में रहते हैं। तो बहुत अच्छा, आपने अपने जातियों को भी इस लाइन में लाया, सत्संगी बनाया। उसके बाद और भी सभी वर्गों में आप जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत पुण्य का काम, धर्म का काम कर रहे हैं। इतने बुजुर्ग हैं, ये इतने पुराने हैं और संत मत के प्रति इतनी आस्था है इनकी, ये अभी भी लगे हुए हैं। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संवाद को स्थगित करता हूं, रोकता हूं। और क्योंकि और भी कोई कार्यक्रम है तो बाबा को जाना भी है, मैं प्रणाम करता हूं। इनका भी नाम विद्यानंद बाबा है, मेरा भी नाम विद्यानंद बाबा है। दोनों की भेंट हो गई और बहुत अच्छा हुआ, इनका भी जीवन चरित्र हम लोग जान गए। अब जब इनसे भेंट होगी, दूसरी मुलाकात होगी, संजोग जब होगा, तब इनसे और भी संत मत के विषय पर चर्चा करेंगे और भी इस बातों को आगे बढ़ाएंगे। और जो साधु महात्मा हमारे संपर्क में आएंगे उनको भी मैं इस चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा, उनका भी परिचय लूँगा, उनको भी मैं इस चैनल से जोड़ूंगा और आप तक उनके जीवन चरित्र को पहुंचाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।